वेलकम बैक गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक और चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इन लोगों को देख पा रहे होंगे, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बिकॉज इन लोगों ने अपने देश का नाम रोशन किया। जैसे पहली है कल्पना चावला, दूसरी है एपीजे अब्दुल कलाम जी, तीसरे हैं सचिन तेंदुलकर, चौथी हैं लता मंगेशकर जी एंड पांचवें हैं धीरू भाई अंबानी जी। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे, इन लोगों ने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है। कारण क्या है? यानी कि इससे हम क्या समझ पा रहे हैं, देश को विकास के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, वहां के टैलेंटेड लोगों की भी जरूरत होती है। आज अमेरिका सिर्फ इसलिए डेवलप नहीं है क्योंकि वहां पर पैसा है। वहां पर क्या है? वहां पर ह्यूमन पैसा है। ह्यूमन पैसा मतलब ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन पूंजी। यानी कि सिर्फ देश को विकास करने के लिए ना कि सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ हम जानेंगे कि देश को आगे बढ़ाने के लिए फिजिकल कैपिटल तो चाहिए चाहिए, साथ में ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले इंट्रोडक्शन में आपको आसान भाषा में यानी कि आपकी इंग्लिश भाषा में समझाता हूं, फिर हम इसमें आएंगे। आइए, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि अच्छा एक और बात, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब देश में ह्यूमन की मात्रा ज्यादा नहीं, ऐसे ह्यूमंस की मात्रा जो स्किल वाले हों। यानी कि मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा कि हमारे देश में ह्यूमन बढ़ने चाहिए, ह्यूमन नहीं बढ़ने चाहिए, ह्यूमन बढ़ने से तो और दिक्कत होती है। हमारे देश में ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा बढ़नी चाहिए जो स्किल्स हो। क्या हो? स्किल्स। आइए, ह्यूमन रिसोर्सेज इंसानों की स्किल्स और काम करने की क्षमता इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज किसके लिए जरूरी होता है? देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आज के टाइम में हर प्लानर, जो भी इंसान प्लानिंग करता है, वो मानता है कि अगर लोगों का विकास सही तरीके से हो तो देश का ओवरऑल डेवलपमेंट भी सही स्ट्रांग होगा। ओवरऑल विकास का मतलब है अगर उनकी सही से एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, सही से हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो देश का विकास होगा। बिकॉज देश सिर्फ कैपिटल से आगे नहीं बढ़ता, ह्यूमन कैपिटल से आगे बढ़ता है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट सही से किया जाए तो वो इकोनॉमी के ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जीडीपी निकाली जाती है जितना हमारे देश में गुड्स और सर्विस बनती है उसको जोड़कर, लेकिन इन गुड्स और सर्विस को बनाता कौन है? ह्यूमन। तो यानी अगर ह्यूमन का विकास होगा, अगर स्किल्ड लोगों का हमारे देश में विकास होगा तो देश में ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ेगी। हमारे जो प्रोफेसर विपल भैया हैं, उन्होंने कुछ कहा है कि एक देश की असली दौलत ना तो उसकी जमीन, ना ही पानी, ना ही जंगल और ना ही खनिज में है, बल्कि उसके खुश और समृद्ध लोगों में है, आदमी और औरतों में है। यानी कि आप एक देश कब बनता है? जब वहां के आदमी और औरत खुश हों। और खुश कब होंगे? जब वो स्किलफुल होंगे। तो डन। हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा कि अगर आप देश का विकास चाहते हो तो फिजिकल कैपिटल यानी कि पूंजी तो चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में ह्यूमन कैपिटल चाहिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया एंड चाइना दोनों क्या हैं? दोनों की पॉपुलेशन लगभग सेम है, बट चाइना हमसे आगे क्यों है? कारण क्या है? वहां पर लोग हैं स्किल्ड वाले और हमारे यहाँ सिर्फ लोग हैं। हमारे यहाँ सिर्फ लोग हैं और वहां लोग हैं स्किल्ड लोग। चलिए एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज आर वाइटल। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल द प्लानर, प्लानर समझ गया, जो भी प्लानिंग करता है, बिलीव दैट बिल्डिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेशन डिपेंड ऑन डेवलपमेंट ऑफ पीपल। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग नेशन चाहते हो, स्ट्रॉन्ग देश चाहते हो, तो आपको लोगों का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इफ दिस रिसोर्सेज इज डेवलप प्रॉपरली, अगर हम इसको ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपरली डेवलप करेंगे तो इससे दो वंडर हो जाएंगे, दो चीजें हो जाएंगी। पहली बात तो ग्रोथ हो जाएगी और दूसरी बात डेवलपमेंट। और बाकी ये वाली बात जो मैंने आपको लिखवाई थी इंग्लिश में सेम है। चलिए अब पढ़ते हैं फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल क्या होता है। चलें आगे। आइए, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स विच आर रिक्वायर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जो भी प्रोडक्शन करने के लिए जो भी इनपुट की जरूरत पड़ती है, जो भी इनपुट की जरूरत पड़ती है उसको हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल, ये सारे कौन से कैपिटल होते हैं जी? फिजिकल कैपिटल। देन द फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज का यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए? फिजिकल कैपिटल। आगे चलें। इसका इट्स एक्यूमुलेशन यानी कि इसका स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके आगे चलते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वन नॉलेज इन दिस रिगार्ड। जैसे आपको बताइए कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है, ये डिपेंड करता है एंटरप्रेन्योर की नॉलेज पे कि वो एंटरप्रेन्योर मतलब कंपनी के मालिक जो होते हैं वो कहाँ पैसा लगाएंगे, और ये डिपेंड करता है कि उनको कहाँ से कितना रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न के हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलें जी। द फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इज मेनली एन इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल
प्रोसेस। आगे चलते हैं, अब इसको पढ़ते हैं इंग्लिश भाषा में। ये उन चीजों को कहते हैं जो प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के लिए। उत्पादन के लिए जैसे क्या जरूरी है? मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। ये सारी कौन सी चीजें जी? फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का यूज फिजिकल रिसोर्सेज को काम में लाने के लिए होता है। यानी कि फिजिकल कैपिटल से ही क्या बनती हैं? फिजिकल रिसोर्सेज। आगे चलते हैं, इसका जमा करना कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, हमारे देश में अगर मशीन, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल ज्यादा होगा तो देश का विकास भी क्या होगा? ज्यादा होगा। किस इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाना है, इसका डिसीजन किसके ऊपर होता है? डिसीजन अपनी नॉलेज, मालिक अपनी नॉलेज से करता है। वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स को, रिटर्न को कैलकुलेट करता है और फिर डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। यानी कि मालिक जो होता है, जो मालिक होता है, वो अपने रिटर्न के हिसाब से कि भैया हमें पैसा कहाँ लगाना है उसके हिसाब से डिसाइड करता है। फिजिकल कैपिटल बनाना मेनली एक इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोसेस होता है। डन, पढ़ लिया जी। सिंपल भाषा में ये है, फिजिकल कैपिटल वो होता है जो देश के लिए जैसे प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जैसे मशीन, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल। अब आया हमारा ह्यूमन कैपिटल, जो कि हमारा चैप्टर है। ह्यूमन का बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन कैपिटल का मतलब देश में लोगों का बढ़ना नहीं, स्किल्ड लोगों के बढ़ने को हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। इट रेफर टू स्किल विच अ पर्सन एक्वायर थ्रू एजुकेशन। ये वो स्किल होती है जो इंसान के अंदर कहाँ से आती है? एजुकेशन से, ट्रेनिंग से, एक्सपीरियंस से, एंड उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में वो ऐड करती है। आइए स्टार्ट करते हैं। इट इज द स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टाइज, एजुकेशन, नॉलेज एम्बेडेड इन द पीपल। जो भी इंसान के अंदर स्किल्स होती है, एबिलिटी होती है, एक्सपर्टाइज होता है, एजुकेशन होता है, ये सारी चीजों को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, फिजिकल कैपिटल हमारी क्या होती है जी? फिजिकल कैपिटल होती है हमारी जैसे कि मशीन, बिल्डिंग। आप मशीन, बिल्डिंग, इन चीजों का यूज कब कर पाओगे? जब हमारे पास अच्छी ह्यूमन कैपिटल होगी, यानी कि अच्छे स्किल्ड वाले लोग होंगे। ठीक है, देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ये बहुत जरूरी है कि हम ह्यूमन कैपिटल में क्या करें? इन्वेस्ट करें, टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज हम ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन कैपिटल निकाल सके। सोसाइटी नीड्स अ सफिशिएंट, एक सेकेंड, society needs sufficient human capital in the form of competent people who have themselves been educated and trained as a profession other। सोसाइटी को बहुत सारे ह्यूमन कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जैसे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। आगे चलें, अब पढ़ते हैं इंग्लिश में। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है वो स्किल जो एक इंसान एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के जरिए सीखता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब आप समझ गए, स्किल्ड जो एक इंसान के अंदर एजुकेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, एक्सपीरियंस के द्वारा, और जो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू बढ़ाते हैं। आगे चलें, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। आइए अब करते हैं, ये लोगों में छुपी स्किल्स, एबिलिटी, नॉलेज, एजुकेशन और एक्सपर्टाइज का स्टॉक होता है। जो भी लोगों के अंदर स्किल्स है, एबिलिटी है, नॉलेज है, वो उसका पूरे स्टॉक हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। अब और अगली हमने क्या सीखा? मशीन टूल्स का सही यूज कौन कर पाएगा? जब हमारे पास देश में ह्यूमन कैपिटल होगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब स्किल्ड लोग होंगे। ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है ताकि नए स्किल्ड जैसे डॉक्टर, इंजीनियर बन सकें। सोसाइटी को ऐसे लोग चाहिए जो खुद एजुकेटेड हो और ट्रेंड हो, जैसे प्रोफेसर, इंजीनियर। क्योंकि अल्टीमेटली आज अमेरिका इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि उसके पास एजुकेटेड और ट्रेंड लोग हैं। पैसा तो है ही, बट लोग कौन है? एजुकेटेड। चाइना का डेवलप है बिकॉज पैसे के साथ साथ, अगर आप नोटिस करेंगे, चाइना हमसे बाद में आजाद हुआ। चाइना हमसे 1949 में आजाद हुआ और हमें आजादी मिली 1947 में। लेकिन चाइना डेवलप कंट्री और आज हम डेवलपिंग कंट्री। कारण मेन है कि वहां के लोग जो है वो ज्यादा स्किल्ड हैं, क्योंकि वहां पर चाइना के पास ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है और हमारे पास नहीं है। डन। एक देश अपनी फिजिकल रिसोर्सेज जैसे लैंड को फिजिकल कैपिटल जैसे फैक्ट्री में बदल सकता है, वैसे ही स्टूडेंट को ट्रेन करके हम ह्यूमन कैपिटल में, जैसे स्टूडेंट है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। लेकिन अगर हम उसको ट्रेन कर दें तो वो क्या बन जाएगा? ह्यूमन कैपिटल। चलेंगे अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। आपको पता होगा, पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं इंग्लिश में। फिजिकल कैपिटल छू सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जैसे कि मशीन बेच भी सकते हो, छू भी सकते हो। ह्यूमन कैपिटल छू नहीं सकते, सिर्फ उसके सर्विसेज दी जा सकती है। लोगों के स्किल्स को छुआ नहीं जा सकता, सिर्फ स्किल्स की सर्विस को लिया जा सकता है। टाइम और यूज के साथ खत्म होता है, जैसे मशीन पुरानी हो जाए। जैसे मशीन पुरानी होती है तो क्या होता है? वो खत्म हो जाती है। लेकिन बुजुर्ग होने पे स्किल कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। आसानी से
फिजिकल कैपिटल को एक दूसरे देश से ले जाया जा सकता है, यहाँ से वहां ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल को एक देश से ले जाना मुश्किल होता है, क्योंकि बीच में नेशनलिटी आ जाती है, कल्चर आ जाता है। जैसे इंडियंस वहां नहीं जा सकते, हमें वहां से जा सकते हैं, बीच में कौन आ जाता है, नेशनलिटी और कल्चर की वजह से रिस्ट्रिक्शन होता है। फिजिकल कैपिटल बनाने के प्रोसेस इकोनॉमिकली और टेक्निकल होते हैं, जैसे पैसा लगा के फैक्ट्री लगाना, लेकिन ह्यूमन कैपिटल जैसे स्किल्स को ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता। डन। दूसरे देश से इंपोर्ट करके बना सकते हैं, जैसे कि हम फिजिकल कैपिटल यहां से वहां ले जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए देश में पॉलिसी और प्लानिंग की जरूरत होती है, जैसे एजुकेशन पॉलिसी। आगे चलें, अब इंग्लिश में पढ़ लेते हैं एक बार। फिजिकल कैपिटल कैन बी टच और सीन, बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी टच। ह्यूमन कैपिटल कैन प्रोड्यूस अ सर्विस, wears out with time। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फिजिकल कैपिटल को टच किया जा सकता है, उसको नहीं किया जाता। वेयर आउट विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या होता है, खत्म होता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल उम्र के साथ अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो और ऊपर से स्किल्स और बढ़ती हैं। फिजिकल कैपिटल को बेचा जा सकता है, लेकिन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, बट इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है बिकॉज कल्चर एंड नेशनलिटी। ओके, आगे। कैन बी एक्वायर थ्रू परचेज, कैन नॉट बी एक्वायर बाय परचेज, बट दे मेकिंग इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर। आप जो है मशीन को तो खरीद के ला सकते हो, बट ह्यूमन कैपिटल खरीद के नहीं लाया जा सकता। ये कैसे बनते हैं, एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और मेडिकल केयर से। ओके, फिजिकल कैपिटल आप जो है दूसरे देश से इंपोर्ट करके भी बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तो देश में पॉलिसी चाहिए होगी। आगे चलते हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ध्यान से एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने अभी पढ़ा है फिजिकल कैपिटल, एक सेकंड, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल पढ़ा, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इस चैप्टर का नाम है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम अपने देश में स्किल्ड लोगों का स्टॉक में वृद्धि करते हैं। पहले हमारे यहाँ 10,000 डॉक्टर थे, आज हमने 15,000 और कर दिए, तो टोटल हमारे यहाँ हो गए 25,000, तो हम इसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, हमारे यहाँ पहले 30 लाख स्किल्ड वर्कर थे और इंक्रीज होकर 34 लाख हुए, तो ये जो 4 है हमें जो बढ़ाया है, इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। चले आगे। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ, इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिएगा। सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब है कि हमने बातें तो बहुत कर ली भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए देश का विकास के लिए, देश का डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल कैपिटल को चलाने के लिए, लेकिन ह्यूमन कैपिटल आएगा कहां से, बनते कैसे हैं देश में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, कहां खर्च करना पड़ता है, एजुकेशन पे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे खर्च करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, बिकॉज अगर एक हेल्दी माइंड होगा तो वो काम जल्दी कर पाएगा, तो हेल्थ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। आगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जॉब के टाइम पे सीधे काम ना करा के उसको क्या देंगे हम, पहले ट्रेनिंग देंगे। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, माइग्रेशन भी खर्च करना पड़ता है। एंड लास्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। डन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आइए। अब सर पहले कहानी बाद में पढ़ते हैं, पहले अंदर पढ़ लेते हैं क्या है। अगर आप अपने चाहते हो कि आपके देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी, मानव पूंजी का निर्माण हो, तो क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा। तो क्या है पहला पॉइंट, एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पैदा करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है, एजुकेशन, सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई नहीं है। इससे क्या होता है, इन एनहेंस, एनहेंस मतलब बढ़ाता है पर्सन एबिलिटी टू अर्न एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इससे इंसान के अंदर एबिलिटी आती है कमाने की और उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल कैपिटल, जैसे हम मशीन में कैपिटल करते हैं तो रिटर्न मिलता है, ऐसे ही एजुकेशन पे पैसा खर्च करने से फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता है। और इसीलिए आज के डेट में माँ बाप जो है उधार लेके भी, लोन लेके भी अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बिकॉज इसका रिटर्न उसके खर्चे से बहुत ज्यादा होता है। डन।
आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आपको पता होगा एक अच्छा माइंड एक अच्छे अच्छे इंसान की नींव रखता है, तो यानी कि अगर आप हेल्थ पे खर्च करोगे तो ह्यूमन कैपिटल का और भी निर्माण होगा। हेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। आपने नोटिस किया होगा जब आप बुखार में होते हैं, जब आपको कोई बीमारी होती है, तो आपका ध्यान पढ़ने में या किसी चीज में नहीं लगता, बिकॉज हमारा मन नहीं करता। तो अगर हमारा मन कब करेगा, जब हम हेल्दी होंगे। देन द हेल्दी वर्कर कैन कंट्रीब्यूट मोर एफिशिएंटली। एक हेल्दी वर्कर एफिशिएंटली काम कर पाएगा। हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स, हेल्थ में मतलब क्या क्या खर्च करना चाहिए, मेडिकल सर्विसेज, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इन चीजों पे खर्चा करना पड़ता है। अ सिक पर्सन कैन नॉट वर्क इफेक्टिवली, हैंस इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एक बीमार आदमी काम ढंग से नहीं कर सकता, इसलिए हेल्थ में पैसा लगाने से, हेल्थ को इंप्रूव करने से ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी बढ़ती है। अगला है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ध्यान सुनिएगा, जब बंदा कंपनी में जॉब करने जाता है तो आप नोटिस करिएगा, अगर हम उसको पहले काम कराने से पहले ट्रेनिंग दे देंगे तो होगा क्या, काम तो वो जानता है, लेकिन अगर हम थोड़ा ट्रेनिंग दे देंगे तो उसकी जो स्किल्स है वो थोड़ी शार्प हो जाएगी। किसी बड़े महान इंसान ने बोला है कि अगर मुझे पेड़ काटने हो और 3 घंटे हो तो 2 घंटे में अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगा दूंगा, क्योंकि 1 घंटे में अगर शार्प करने में टाइम लगा दोगे तो कुल्हाड़ी पेड़ अपने आप कट जाएगा। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमारे यहाँ वर्कर्स आए, जो हमारे एम्प्लॉयज आए हैं, उनको सबसे पहले ट्रेनिंग देनी चाहिए जॉब पे, ना कि उनसे सीधे काम कराना चाहिए। इससे क्या होगा, उसकी जो स्किल्स है वो क्या हो जाएंगी, शार्प हो जाएंगी। तो आइए पढ़ते हैं। दिस इज अ ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉयज व्हाइल दे आर वर्किंग एट देयर जॉब। वो ट्रेनिंग है जब एम्प्लॉयज को देते हैं जब वो जॉब पे काम कर रहे होते हैं। इट इंक्रीज देयर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे उनकी क्या बढ़ जाती है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। काम तो वो जानते हैं, बट अगर हम उसको पहले ही ट्रेनिंग दे देंगे तो उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोनों क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। और ट्रेनिंग देने के 2 तरीके हैं, या तो भैया या तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और दूसरी है ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। यानी लिख लीजिएगा आप, पहली क्या है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, दूसरी है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। या तो कंपनी के साथ साथ सिखा दो या कंपनी के बाहर कहीं बेच कर सिखा दो, यानी कि फर्म आइदर ट्रेन एम्प्लॉय इंटरनली, यानी कि अंदर अंदर, या उसको कहीं बाहर बेचकर ट्रेनिंग दे दो, ट्रेनिंग देनी है। चले, अगला है एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। पता है क्या होता है माइग्रेशन का मतलब, जानते हैं जब बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया। आपको पता होगा लोग जो है गांव से शहर की तरफ किस लिए जाते हैं, जॉब के सिलसिले में, ताकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सके। लेकिन अगर माइग्रेशन की कॉस्ट लगती है, जैसे आप अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हो तो ट्रैवलिंग का खर्चा है, रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, इमोशनल स्ट्रेस भी है कि आप अपने घर को छोड़ के रह रहे हो। अगर इसकी कॉस्ट ज्यादा है और आपको पैसे नहीं मिल रहे तो आपको माइग्रेट नहीं करना चाहिए। और अगर इन कॉस्ट से आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो आपको माइग्रेट करना चाहिए। इससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। और बढ़ता कैसे, अगर आप गांव में थे तब वो आपको जो आपको काम आता है वो वहां करने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर आप शहर में माइग्रेट कर जाएंगे और आपको बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं तो आपकी जो स्किल्स थी वो यूज हो पाएंगी। आगे है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। पीपल नीड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, ट्रेनिंग, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड सैलरी। पीपल्स को, जो लोग होते हैं, उनको जरूरत होती है कि भैया कौन सी एजुकेशन करनी चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, कौन सी जॉब कहाँ लगती है, कौन सी सैलरी क्या होगी। इन चीजों पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, सब लोगों को एक्सपेंडिचर ऑन एक्वायरिंग सच नॉलेज फ्रॉम वेरियस सोर्स लाइक न्यूज़पेपर, ऑनलाइन पोर्टल्स एंड जॉब कंसल्टेंसी। इनके लिए क्या लगता है, खर्चा लगता है। प्रॉपर इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अगर लोगों के पास कौन सी जॉब, क्या कौन सा काम करना चाहिए, कौन सी ट्रेनिंग करनी चाहिए, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी तो वो ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। चले आगे। अब इंग्लिश पार्ट की जरूरत है नहीं, बिकॉज मैंने आपको ढंग से समझा दिया है, तो आप एक बार देख के पढ़ लीजिएगा आराम से। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो आप नोट से पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी कि भाई देखो, अगर आप चाहते हो देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्किल्ड लोगों की पैदा हो, ज्यादा अच्छे हो, तो क्या क्या तरीका है, एजुकेशन पे खर्चा कर लो, ठीक है, हेल्थ पे खर्चा कर लो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दो, माइग्रेशन पे खर्चा कर दो, इंफॉर्मेशन पे खर्चा कर दो। लेकिन सर इतनी बातें बताने के बावजूद भी हमारे देश में क्या दिक्कत आ रही है, हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों नहीं हो पाता? आइए जानते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम है? पहला है हाई ड्रॉप आउट रेट्स। ड्रॉप आउट रेट्स का मतलब है
हमारे यहाँ पर जो लोग लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल बिफोर कंप्लीटिंग देयर बेसिक, कई बच्चे बेसिक एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले ही स्कूल को छोड़ देते हैं। उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पॉवर्टी है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनका मन नहीं करता, चाइल्ड लेबर, छोटी उम्र में काम करना पड़ जाता है, पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता। दिस लीड्स टू अ लोअर नंबर ऑफ स्किल्स एंड एजुकेटेड इंडिविजुअल इन द वर्कफोर्स, जिसकी वजह से हमारे वर्कफोर्स में, हमारे कार्य जो काम करने वाली फोर्स के अंदर बहुत कम स्किल्ड लोग शामिल हो पाते हैं। डन। दूसरा है रीजनल इम्बैलेंस। क्या है जी? रीजनल इम्बैलेंस। आपको पता होगा हमारे यहाँ बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे केरला, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। इनमें आप देखोगे कि हर स्टेट्स बराबर नहीं है पढ़ाई के लेवल में। जैसे केरला और तमिलनाडु तो अच्छे एजुकेशनल फैसिलिटीज देते हैं, बट अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी में देखोगे तो ये इन मामलों में बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा। पता है क्यों? क्योंकि हर स्टेट्स बराबर नहीं दे पा रही एजुकेशन। लो पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। गवर्नमेंट का जो बजट है, यानी कि एजुकेशन में जो खर्चा है, और कंट्रीज के मुकाबले बहुत कम है। हम रफेल, हम डिफेंस पे, हम इन चीजों पे सब पे ध्यान दे रहे हैं, बट हम एजुकेशन पे जो अपना खर्चा है, वो बजट ला रहे हैं, वो बहुत कम ला रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं आ पा रहे हैं। अगला है अनएम्प्लॉयमेंट अमंग्स एजुकेटेड यूथ। आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर बच्चे ग्रेजुएट घूम रहे हैं, उनको जॉब नहीं लगती। उसका कारण मेनली क्या है? उनके पास डिग्री तो है, बट उनके पास टेक्निकल और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, जिसके कारण डिग्री होल्डर है बट जॉब कभी उनकी नहीं लग पाती। आइए, मैनी एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे लैक प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। बिकॉज उनके पास प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल नॉलेज है, बट उनके पास प्रैक्टिकल और जॉब ओरिएंटेड नॉलेज नहीं होती। द एजुकेशन सिस्टम फोकस मोर ऑन थियोरेटिकल नॉलेज देन ऑन स्किल रिक्वायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल बेकार है, जिस पर सिर्फ किस पे फोकस करता है? थियोरेटिकल नॉलेज पे, ना कि स्किल्स पे फोकस करता है, जिसके चक्कर में भी हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाते हैं। अगला कारण है ब्रेन ड्रेन। क्या है जी? ब्रेन ड्रेन। जितने भी हमारे यहाँ बड़े बड़े स्किल्स प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, सीए, ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। किस लिए? बेटर सैलरी के चक्कर में, अच्छी वर्किंग कंडीशन के चक्कर में। आपने नोटिस किया होगा ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको क्या लगता है कि हमारे देश में वो चीजें नहीं है जो बाहर मिलती हैं, तो वो क्या करते हैं? टैलेंट सब कुछ यहाँ से सीखते हैं, बट वो क्या करते हैं? यहाँ से शिफ्ट होकर बाहर देशों में शिफ्ट हो जाते हैं, जिसके चक्कर में क्या होता है? हमारे यहाँ का टैलेंट जो है वो बाहर चला जाता है। जैसे कि कल्पना चावला जी जो थी यहाँ की, बट अपॉर्चुनिटी के कारण वो क्या हो गई? नासा में भर्ती हो गई। तो अल्टीमेटली काम किसका किया? डेवलप किसको किया? नासा को, अमेरिका को किया। आगे चले। अगला कारण है जेंडर इनइक्वालिटी। कारण क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि स्पेशली रूरल रीजन में, गांव के एरिया में आप ध्यान से देखोगे, गर्ल्स एंड वुमेन डू नॉट हैव इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन और हेल्थ केयर के मामले में महिलाएं और जेंट्स के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन अंडर डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। चलें आगे। अगला कारण है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारे यहाँ पर जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो कैसी है? पुअर। गवर्नमेंट स्कूल लैक बेसिक फैसिलिटीज, ट्रेन टीचर एंड लर्निंग मटेरियल। ये तो आपने देखा ही होगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेसिक फैसिलिटीज, ट्रेन टीचर, इन सारी चीजों की कमी होती है, किताबों की कमी होती है। प्राइवेट स्कूल्स ऑफर बेटर क्वालिटी बट आर टू एक्सपेंसिव फॉर मोस्ट पीपल। प्राइवेट स्कूल अच्छी क्वालिटी देता है, बट और लोगों के लिए काफी एक्सपेंसिव पड़ता है, गरीब आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। इसकी वजह से क्या होता है? और अमीर की एजुकेशन में और गरीब की एजुकेशन में क्या हो जाता है? गैप हो जाता है। अगला है देयर इज लैक ऑफ वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। हमारे यहाँ पर जो किताबों में पढ़ाया जा रहा है वो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है, जिससे जॉब नहीं लगनी। नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं? वोकेशनल और स्किल बेस्ड एजुकेशन में क्या है? कमी है। हमारे यहाँ कमी है। हमारे यहाँ सिर्फ किस पे ध्यान दिया जा रहा है? थियोरेटिकल पे। देयर इज अ लिमिटेड फोकस ऑन टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग इन इंडिया। टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। चलें आगे। पढ़ लिया जी, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इंग्लिश में, यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। चलिए आगे चलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट, जितने वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं लगा लीजिएगा। पढ़ते हैं जी, क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है? चलिए, पहला है रेस प्रोडक्टिविटी। क्या है जी? रेस प्रोडक्टिविटी। आप बताइए,
अगर हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्किल्ड लोग ज्यादा होंगे तो क्या हमारे देश में माल जल्दी बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज ये काम जब स्किल्ड लोग तेज काम करते हैं अनस्किल्ड से मुकाबले, तो हमारे देश में क्या बढ़ जाएगी? रेज मतलब बढ़ती है, प्रोडक्टिव मतलब क्षमता। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? बढ़ जाती है। स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल कंट्रीब्यूट मोर टू प्रोडक्शन। आगे चलें, आप बताइए, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो देश में क्या हो जाएगी? ग्रोथ भी क्या होगी? तेज ज्यादा होगी। पता है क्यों? आपको पता होगा जीडीपी कैसे निकलता है? जब हम देश में जितना माल बना है उसकी क्या वैल्यू है अगर इंटू कर देते हैं तो देश की क्या निकल जाती है? जीडीपी। और अगर देश में प्रोडक्टिविटी यानी काम करने तेज करेंगे तो हमारे देश में ग्रोथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मोर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल मोर डेवलपमेंट। अगर हम ह्यूमन कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो देश का डेवलपमेंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और ज्यादा होगा तो देश की नेशनल इनकम ज्यादा और देश की क्या बढ़ जाएगी? जीडीपी। डन। आगे है इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप मुझे बताओ, अगर देश में ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो क्या उनका लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी? नहीं होगी? अच्छा रहना, अच्छा रहन सहन, अच्छा लाइफ स्टाइल सब होगा? नहीं होगा। पता है क्यों? जब वो अच्छा काम करेंगे तो पैसा भी होगा, पैसा होगा तो लोगों की क्या होगी? क्या चाइना का लाइफ स्टाइल अच्छा है या नहीं है? क्यों नहीं है? बिकॉज उनके पास क्या है? स्किल लोग चाहते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंप्रूव पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एजुकेशन और हेल्थ केयर से क्या होता है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? इंप्रूव होता है। बेटर ह्यूमन कैपिटल, बेटर लाइफ स्टाइल एंड अवेयरनेस। तो तीन चीज पढ़ ली। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, देश की ग्रोथ बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाता है। आगे है क्रिएट इनोवेशन। क्रिएट, आपने नोटिस किया होगा जो इंसान ज्यादा स्किल्डफुल होता है, जो होता है वो नए नए इनोवेशन लाता है, नई नई चीजें लाता है, कि नया आइडियाज नई टेक्नोलॉजी में काम करता है, क्योंकि उसके पास उस स्टेज की नॉलेज है। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स कम अप विद न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। दिस लीड्स टू इनोवेशन एंड साइंटिफिक एडवांस। इससे क्या होता है? नयापन और एडवांसमेंट आता है। आगे चलें, आप मुझे बताइए, हमारा रिसोर्सेज, हमारी मशीन, हमारी सब चीजें ढंग से कौन यूज करेगा? स्किल्ड लोग या अनस्किल्ड लोग? बिल्कुल सही आंसर, स्किल्ड लोग। तो स्किल्ड पीपल कैन यूज नेचुरल एंड फिजिकल रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली। दिस प्रिवेंट वेस्टेज एंड इंक्रीज आउटपुट। जिससे वेस्टेज कम होती है और देश का आउटपुट बढ़ता है। चले आगे, रिड्यूस इनइक्वालिटी। आपने नोटिस किया होगा जैसे जैसे हमारा समाज पढ़ा लिखा होता जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हम इनइक्वालिटी कम होती जा रही है। इनइक्वालिटी का मतलब है सबको बराबर का एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। लोगों की सोच क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। दिस हेल्प रिड्यूस द इनकम एंड सोशल गैप। इससे इनकम का लेवल भी और सोशल गैप भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। आगे चलें, हेल्प्स इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प मिल रही है। कैसे? ह्यूमन कैपिटल सपोर्ट डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वल पार्टिसिपेशन। ह्यूमन कैपिटल मतलब अगर ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे तो वो किसको सपोर्ट करते हैं? डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड इक्वल पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है? देश बिल्डिंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी। इससे एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। चलिए एक बार हिंदी में पढ़ लीजिएगा ये इंग्लिश वर्जन। चलिए, ये मैंने एक बार याद करने के लिए बनाया था, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इन दोनों भैयाओं ने एक बच्चे का क्या किया? प्रोडक्शन। देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन। बच्चा की धीरे धीरे क्या हुई? ग्रोथ हुई। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ? बड़ा हुआ। अब जब ग्रोथ हुई तो धीरे धीरे उसने कैसे स्टार्ट किया? क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना स्टार्ट किया। जब वो बड़ा हुआ तो उसने कौन सी गाड़ी ली? इनोवा। कौन सी लीजिए? इनोवा। और धीरे धीरे वो कहां रहने लग गया? स्टार्ट हो गया रिजॉर्ट में जाता था। जब रिजॉर्ट में गया तो उसने कुछ पुअर बच्चों को देखा जो किताबें पढ़ रहे थे। कौन सी जी? सोशल और इकोनॉमिक्स किताब पढ़ रहे थे। और वहां पर उनके साथ क्या हो रही थी? इनइक्वालिटी। फिर से एक बार पढ़ते हैं। दो लोगों ने एक बच्चे का क्या किया? प्रोडक्शन। बच्चे की धीरे धीरे क्या हुई? ग्रोथ। बच्चे ने धीरे धीरे कैसे स्टार्ट किया? क्वालिटी ऑफ लाइफ। और कौन सी गाड़ी खरीदी? इनोवा। इनोवा लेके वो कहां ले गया? रिजॉर्ट। रिजॉर्ट में पुअर बच्चे किताबें पढ़ रहे थे जहां उनके साथ क्या हो रही थी? इनइक्वालिटी। आइए स्टार्ट करें। मैं आपको एक बार पॉइंट दिखा देता हूँ कौन कौन से पॉइंट है। पहले उन दोनों ने क्या किया? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से वाला पॉइंट। इससे बच्चों की क्या हुई? ग्रोथ। बच्चों ने फिर कौन सी लाइफ जीना स्टार्ट किया? क्वालिटी ऑफ लाइफ। कौन सी गाड़ी खरीदी? इनोवा। इनोवा से इनोवेशन। उसके बाद बच्चों कहाँ गया था वो बच्चा? रिजॉर्ट। तो रिजॉर्ट से बना रिसोर्सेज। और वहां पर बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। कौन सी? सोशल और इकोनॉमिक्स की, जहां पर उनके साथ क्या हो रही थी? इनइक्वालिटी। डन। चलिए अगला पढ़ते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या होता है? चलिए ह्यूमन कैपिटल पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं ताकि आपको इजी हो जाए।
ह्यूमन कैपिटल का मानव पूंजी और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब मानव विकास। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों की स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन और हेल्थ जो उन्हें प्रोडक्टिव बनाती है। मतलब ह्यूमन कैपिटल का मतलब है उसकी स्किल्स पे ध्यान देना, नॉलेज पे ध्यान देना, एजुकेशन पे ध्यान देना, हेल्थ पे ध्यान देना, जो उन्हें और तेज काम करने के लिए बनाती है, मतलब प्रोडक्शन बना, उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। आदमी में इन्वेस्ट करना जैसे एजुकेशन, इन पर ध्यान देना। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका ओवरऑल विकास पे ध्यान देना, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। फिर से सुन लें, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है सिर्फ किस पे ध्यान देना, उसके स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन और हेल्थ। और ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट। हर इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना, चाहे वो अमीर हो या गरीब, ताकि वो अपना पोटेंशियल पूरा कर सके। ह्यूमन मतलब मानव का डेवलपमेंट कब होगा, जब हर इंसान को क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और यहाँ क्या है, आदमी में इन्वेस्ट करना जैसे एजुकेशन, उसकी स्किल्ड बढ़ सके, यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी देना क्योंकि उसका टोटल विकास हो सके। डन। सरकार हर बच्चे को स्कूल भेजने का मौका दे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो। एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दें जिससे वो इंजीनियर बन जाए। यहाँ पर ट्रेनिंग, एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, ताकि सबका विकास हो सके, यानी मानव विकास एंड मानव पूंजी। डन। इंग्लिश में पढ़ लेंगे। इट रेफर टू स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड हेल्थ ऑफ पीपल विच मेक देम प्रोडक्टिव। यानी कि यहाँ पर स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस, हेल्थ, जिससे इंसान क्या बनता है, प्रोडक्टिव। मेन फोकस क्या होता है, लोगों में पैसा इन्वेस्ट करना ताकि उसकी क्या बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी। और यहाँ क्या है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए ताकि वो एक हेल्दी और लॉन्ग मीनिंगफुल लाइफ जी सके। यहाँ पर मेन फोकस क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देना। क्या देना जी, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आगे चलें, अब ध्यान से पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसकी क्षमता बढ़ाना, यहाँ पर उसका टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना। डन। पहले यहाँ पढ़ते हैं इंडिकेटर्स कैसे बढ़ती है उसकी ह्यूमन कैपिटल, जब उसको लिटरेसी करेंगे, स्किल बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। और यहाँ पर जब हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एजुकेशन और इनकम का लेवल बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं जैसे इंसान का भाई लाइफ बढ़ जाए, उसकी एजुकेशन का लेवल बढ़ जाए, उसकी इनकम बढ़ जाए, तो हम कहेंगे उस ह्यूमन का क्या हो गया, डेवलपमेंट। लेकिन अगर उसकी स्किल्स बढ़ जाए, लिटरेसी बढ़ जाए, पढ़ा लिखा बढ़ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन कैपिटल। मेन गोल क्या है, बेटर वर्कर्स है तो आउटपुट ज्यादा करेगा, बेटर लोग होंगे तो बेटर जिएंगे। डन। पीपल हैज टू मीन्स टू इकोनॉमिक एंड, मतलब एक बार इसको यहां से पढ़ते हैं, आदमी को पैसा कमाने का जरिया मानना। अप्रोच क्या है, आदमी को पैसे कमाने का जरिया मानना। और यहाँ आदमी को फाइनल गोल मानना, लाइफ को बेटर बनाना। यहाँ पर क्या है, उसको पैसे कमवाना और यहाँ उसकी पूरी लाइफ को बेटर बनाना। ठीक है जी, आइए चलते हैं। अगला है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। भाई सिंपल सी एक बात है, लास्ट टॉपिक चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एजुकेशन मिलना जरूरी है। लास्ट क्लास में या लास्ट सेमेस्टर में, यानी कि हाफ ईयरली में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था और बोर्ड में भी कई बार आया, तो ध्यान से पढ़िएगा। एजुकेशन यानी कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या है। पहला, एजुकेशन मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एजुकेशन से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं, यानी कि एक अच्छा, एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक पढ़े लिखे एजुकेशन का क्या महत्व है, उससे साइंस और टेक्नोलॉजी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। इट इंश्योर, ये पक्का करती है प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि हम ढंग से नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज कर सके। कब कर पाओगे, जब आप एजुकेट होंगे। इट ब्रोडन द थिंकिंग ऑफ पीपल, इससे लोगों की जो थिंकिंग है वो ब्रॉड हो जाती है, ओपन माइंडेड हो जाते हैं। इट सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्या किसको सपोर्ट करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि अगर हमारे देश में एजुकेट लोग ज्यादा होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। आगे चलें। इट प्रमोट्स कल्चरल वैल्यू ऑफ सोसाइटी, इससे क्या होता है, कल्चरल वैल्यूज को भी प्रमोट करते हैं, यानी कल्चरल वैल्यूज को भी बढ़ावा मिलता है। और इससे लास्ट लोगों की जो पर्सनैलिटी है वो भी क्या होती है, इंप्रूव होती है। डन। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे है, आप मुझे बताइए गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर में इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है, आइए पढ़ते हैं। आप सबको पता है एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है, एजुकेशन में बहुत पैसा लगता है और प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसलिए पहला कारण है कि गवर्नमेंट को बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी। प्राइवेट पीपल कैन नॉट ऑलवेज इन्वेस्ट सो मच। एजुकेशन और हेल्थ में बहुत पैसा लगता है और प्राइवेट पीपल इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हाई कॉस्ट। आपको पता है इफ प्राइवेट प्रोवाइडर रन स्कूल एंड हॉस्पिटल फीस विल बी वेरी हाई। अगर प्राइवेट लोग स्कूल्स और हॉस्पिटल चलाएंगे
अगर प्राइवेट लोग हॉस्पिटल्स या स्कूल चलाएंगे तो फीस जो है बहुत हाई है, लेकिन और पुअर पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए गवर्नमेंट का इंटरव्यू करना जरूरी है। पीपल मे नॉट नो द क्वालिटी ऑफ सर्विस, पीपल मे नॉट नो द क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो लोग होते हैं वो सर्विस की क्वालिटी को नहीं जानते, यानी उनके साथ धोखा हो सकता है, इसीलिए गवर्नमेंट को बीच में दखल अंदाजी देना जरूरी है। गवर्नमेंट पूरा इंश्योर करे कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, इसलिए बीच में गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी है। एजुकेशन एंड हेल्थ आर राइट ऑफ सिटीजन, आप सबको पता होगा एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी हेल्थ हर सिटीजन का राइट होता है, तो गवर्नमेंट को ये चीजें फ्री में प्रोवाइड करनी चाहिए, स्पेशली पुअर पीपल को। तो 4 चीजें से हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर इन चीजों में क्यों जरूरी है। पहली मतलब एजुकेशन और हेल्थ में क्यों जरूरी है, पहला कारण बिकॉज पैसा बहुत लगता है, तो प्राइवेट आदमी तो इन्वेस्ट नहीं करेगा। दूसरा, हाई कॉस्ट लगती है। तीसरा, स्टैंडर्डाइजेशन। और चौथा, हमारा नैतिक अधिकार है कि हमें ये दोनों चीजें मिलनी चाहिए। आगे चलते हैं, ये सारी बातें कर ली, एजुकेशन जरूरी है, तब भी हमारे देश में एजुकेशन आज भी एक चैलेंज क्यों है? पता है क्यों? बिकॉज हमारे देश में लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट पाए जाते हैं। इंडिया हैज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इलिटरेट पॉपुलेशन, आपको जानकर दुख होगा लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा इलिटरेट लोग रहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा। पता है क्यों? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। अबाउट 36 करोड़ पीपल कैन नॉट रीड और राइट, आज भी 36 करोड़ लोग ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। पुअर क्वालिटी, इवन दो मेनी चिल्ड्रन गो टू स्कूल द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज लो, चाहते तो बहुत सारे स्कूल हैं लेकिन उनकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो भी आज कैसी है? बहुत बेकार है। लास्ट तीसरा प्रॉब्लम, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, मैनी चिल्ड्रंस आर डिनाइड एडमिशन बिकॉज ऑफ मिसिंग डॉक्यूमेंट, कई चिल्ड्रंस का एडमिशन डिनाई होता है बिकॉज डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, समटाइम स्कूल चार्ज फीस, कई बार स्कूल जो है बहुत मोटी फीस चार्ज करता है सॉरी। इन एडुकेट वोकेशनल एजुकेशन, हमारे यहाँ तक जो एजुकेशन का सिस्टम है मोस्टली डिग्री बेस्ड होता है, ना कि स्किल बेस्ड होता है। डन। चलिए, ये सारे कारण थे जिसमें हमारे देश में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, एजुकेशन आज भी एक चैलेंज बनी हुई है। तो चलिए ये पूरा चैप्टर खत्म कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट